जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों के बाद अष्टमी नवमी पूजन के बाद हमें चौकी कब और कैसे उठानी होती है। अगर हम सप्तमी पूजते हैं तो तब हमें चौकी कब उठानी है। अष्टमी पूजने के बाद चौकी क्या हम उठा सकते हैं शाम को, या फिर हमें दसवीं वाले दिन ही चौकी उठानी होती है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। देखिए, अगर आपने अष्टमी पूजी है तो हम अष्टमी वाले दिन शाम तक, मतलब सूरज ढलने से पहले पहले चौकी उठा सकते हैं। पूजा करने के बाद चौकी को हिला दें। पहले जब आप पूजा कर लें, अष्टमी पूज लें, चौकी को हिला के हल्का हल्का खिसका के मूर्तियों को, उसके बाद शाम के वक्त आप सूरज ढलने से पहले पहले चौकी उठा सकते हैं अष्टमी और सप्तमी वाले दिन। लेकिन जो नौवीं पूजते हैं ना, नौवीं पूजने वाले को कभी भी नौवीं वाले दिन चौकी नहीं उठानी चाहिए। अगले दिन दसवीं वाले दिन चौकी उठानी चाहिए। तो दसवीं वाले दिन चौकी हम कैसे उठाएंगे। देखिए, आप चाहें तो सुबह भी उठा सकते हैं, दोपहर में भी उठा सकते हैं चौकी, या फिर शाम को जो है ना सूरज ढलने से पहले पहले चौकी उठा सकते हैं। मतलब कि 3 से 4 के बीच में आप चौकी उठा दें। सबसे पहले हमें क्या करना है, फूल लेके थोड़ा सा छींटे देनी है जल की। सभी को, सभी देवी देवता को, जो हमने ज्वारे बोए हैं, कलश है, उनको हम थोड़ी थोड़ी छींटे दे देंगे जल की छींटे देने के बाद जितने भी हमने फूल वगैरह चढ़ाए होते हैं ना नौवीं वाले दिन, वो सारे फूल हम उठा लेंगे। जब हम नौवीं पूजते हैं ना, कंजिकाएँ बिठाते हैं, कन्याओं को भोजन वगैरह कराते हैं, उस दिन के जो फूल वगैरह हमने माता रानी को चढ़ाए होते हैं, वो सारे फूल वगैरह हम एक प्लेट में अलग रख लेंगे अगले दिन। और जो हमने नारियल पे जो चुन्नी लपेटी थी ना, उस नारियल चुन्नी को भी हम एक तरफ रख लेंगे। उस चुन्नी को हम या तो किसी गमले में बांध देंगे, या फिर कहीं पेड़ पौधे के आसपास, जैसे कहीं बड़ा पेड़ हो कोई, वहाँ पे हम बांध के आ सकते हैं, पेड़ की टहनी वगैरह पे। जो भी हमने कलावे वगैरह चढ़ाए होते हैं ना नौवीं वाले दिन और पहले दिन, जो भी कलावे वगैरह हमारे बचते हैं, रखे हुए होते हैं 9 दिन के पूरे, उन कलावे वगैरह को हम इकट्ठा कर लेंगे। और इसको गमले में ना, किसी खाली गमले में गड्ढा खोद के हम जो है ना दबा सकते हैं इन कलावों को। फूलों को भी हम साथ में थोड़े थोड़े टुकड़े करके खाली गमले में डाल सकते हैं। तो कलावों का और फूलों का हमें ऐसे ही करना है। या तो आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में आंगन में कच्चा है तो आप ऐसी जगह पे गड्ढा खोद के इनको दबा दें जहाँ किसी का पैर ना पड़ता हो। ठीक है, इस तरीके से दबाना है। या फिर आप किसी खाली गमले में भी इसको गड्ढा खोद के कर सकते हैं। फूलों को आप छोटे छोटे टुकड़े करके फैला दें गमले में, तो नए पौधे उग जाएंगे, या फिर इसकी खाद बन जाएगी इसकी। इसके बाद जो भी हमने देवी देवता की फोटो मूर्ति विराजमान की है ना चौकी में, हमने जिस भी देवी देवता की स्थापना की है, सभी को हम उठा के उनको हल्की हल्की जल की छींटे देके और पोंछ के अच्छे से मंदिर में रख देंगे अपने। ठीक है, जहाँ भी हमारा मंदिर है मंदिर में रख देंगे इनको। उसके बाद हमें ना, जो हमने कलश लिया है ना, कलश के ऊपर जो हमारा नारियल होता है, उसको देखिए हमारे यहाँ पे ना नौवीं वाले दिन उठा लेते हैं। जब नौवीं पूजते हैं ना हम लोग, कन्याएं बिठाते हैं, तो कन्याएं बिठाने से पहले नौवीं जब पूजते हैं, जब हवन करते हैं, तो हवन के लिए उससे हम निकाल के हटा देते हैं कलश के ऊपर से, और उसको फोड़ के ना थोड़ा सा हवन में भी डालते हैं, और बाकी हम प्रसाद के तौर पर सभी में बांट देते हैं उसको। तो वो तो हम नौवीं वाले दिन ही उठा लेते हैं। देखिए, लेकिन बहुत सारे घरों में दसवीं वाले दिन उठाया जाता है और सामग्री के साथ ही उसका विसर्जन होता है। तो आपके यहाँ जैसे होता है आप कर सकते हैं। जो हमने गौरी माता बनाई है ना, उनको भी छींटे देके हम रख देंगे। उनका दोबारा पूजा में हम जो है ना यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको हमें कहीं भी विसर्जन नहीं करना गौरी माता को। और साथ में जो हमने माता पे जो लौंग की माला चढ़ाई होती है, अगर आपके यहाँ लौंग की माला चढ़ाई जाती है तो उसको भी छींटे लगा के और जो है ना लाल कपड़े में बांध के सेफ जगह पे रख दें। और नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं चढ़ाते लौंग की माला तो माता रानी को। देखिए, लौंग की माला चढ़ाने से ना बहुत ही अच्छा होता है। लौंग की माला माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। अगर आप फूलों की माला चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, अगर लौंग की माला आपने चढ़ा दी ना, तो माता को फूलों की माला की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पूरे 9 दिन तक वो माला पड़ी रहती है। 9वें दिन या 10वें दिन उसको निकाल के लाल कपड़े में लपेट के हम रख देते हैं। फिर दोबारा से जब नवरात्रे आते हैं ना, तो उसको फिर दोबारा से हम जो है ना माता रानी को चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमने ना माता रानी को भी अच्छे से थोड़ी थोड़ी छींटे दे के और उनका टीका वगैरह साफ कर लिया है। उनको भी हम मंदिर में विराजमान कर देंगे। उसके बाद जो भी हमने पहले दिन लास्ट दिन दक्षिणा जो चढ़ाई है ना, उस दक्षिणा को या तो हम मंदिर के दान पात्र में डाले आएंगे, या पंडित जी को या पंडिताइन को इस सामग्री के साथ, जो सुहाग की सामग्री हमने माता रानी को पहले दिन चढ़ाई होती है ना। देखिए, बहुत सारे लोग पहले दिन चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग लास्ट दिन चढ़ाते हैं, जब नौवीं पूजते हैं या अष्टमी पूजते हैं। तो जो भी हमने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, दक्षिणा के साथ हम मंदिर में दान करके आ जाएंगे। इसमें से कोई एक चीज़ आप अपने लिए ज़रूर रख लें, माता रानी का आशीर्वाद समझ के। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आती है कलश की बारी। तो कलश और जो हमने अक्षत वगैरह जो चढ़ाए हैं, आसन जो लगाया था, कलश के नीचे जो चावल रखे थे, उनका हमें क्या करना है। देखिए, जो साफ चावल है ना एकदम, उनको आप जो है ना अपने जो है ना थोड़ा सा जो आपके चावल हैं, बाकी के घर में जो अनाज होता है खाने वाले चावल, उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मिक्स करते हैं तो, वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ना पक्षियों को डाल देते हैं, अपने चावलों में मिक्स नहीं करते। तो हम तो थोड़े से चावल जो है ना अपने थोड़े से चावल, ज़्यादा नहीं, थोड़े से लेके इसमें अपने बाकी के चावलों में जो घर के चावल होते हैं ना खाने वाले, उसमें मिक्स कर लेते हैं। बस आपको ध्यान रखना है
कि आप उन्हीं चावल में डालें। आप ध्यान रखें कि जब ये चावल बनाएं तो इसमें लहसुन प्याज वाली कोई चीज़ ना डालें बस, ठीक है। नहीं तो आप इसको पक्षियों को ही डाल दें, इससे अच्छा तो यही रहेगा। अगर आप लहसुन प्याज डालते हैं हर चीज़ में तो आप फिर जो है ना इन चावलों को पक्षियों को डाल सकते हैं। तो जितने भी चावल वगैरह लिए हैं ना, हम सारे चावल पक्षियों को डाल देंगे, ठीक है। तो ये चावलों का हमें करना है। इसके बाद आती है कलश की बारी। कलश का अब हमें क्या करना है, कलश के जल का क्या करना है। जितने भी चावल थोड़े बहुत चौकी पे जो भी होते हैं ना, उन सभी चावलों को इकट्ठा करके हम एक साथ रख लेंगे और छत पे जाके पक्षियों को डाल देंगे। इसके बाद ये जो हमने कलश लिया है, इसमें जो हमने आम के पत्ते लगाए थे, आप आम के या शोक के जो भी पत्ते लगाए थे या लगाते हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। इस तरीके से सूख जाते हैं तो मोड़ लेना है। मोड़ के उन्हीं फूलों के साथ इनको रख लेना है, क्योंकि जब हम जो हमने ज्वारों का और जब हम ज्वारों का विसर्जन करने जाएंगे ना, तभी हम फूलों वगैरह का भी विसर्जन कर देंगे साथ में उनके। तो हमें सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है। यहाँ पे देखिए हमने जो कलश लिया है ना, कलश के अंदर जो भी हमने सामग्री डाली होती है, जैसे कि हल्दी की गांठ, सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी, सभी चीज़ों को पहले हमें एक एक करके निकाल लेना है। निकालने के बाद देखिए आप चाहें तो इन्हें भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, वरना आप इनको सुखा के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सुपारी जो है ना वो बहुत अच्छे से सूख जाती है, उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं, ना वो फटती ना कुछ। अगर आपको लग रहा है कि वो फटी नहीं है और हल्दी की गांठ भी फटी नहीं है, बिल्कुल साबुत है, तो आप हल्दी की गांठ को और सुपारी को सुखा के 2-4 दिन धूप में सुखा लें। बिल्कुल सूखने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेट के रख दें और दोबारा से पूजा में आप कलश स्थापना में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिक्के को भी आप उठा के रख लें। और जो इलायची और लौंग हमने लिए ना, आप चाय के संग डाल के प्रसाद के तौर पे ले सकते हैं, मतलब चाय वगैरह में डाल सकते हैं आप, या फिर आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, मिट्टी वगैरह में दाब दें उनको, लौंग और इलायची को, ठीक है। इधर उधर कोई भी चीज़ हमें नहीं फेंकनी होती, सब चीज़ों को अच्छे से हमें विसर्जन करना होता है। जो हमने कलश के कंठ पे जो मोली लपेटी थी ना, उस मोली को हमें किसी भी पौधे में हमें जो है ना पौधे के टहनी पे या फिर हम लपेट देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जो जल बचा है ना, उस जल को हम पूरे घर में छिड़काव करेंगे। इस तरीके से फूल ले लेंगे, फूल से पूरे घर में छिड़काव करेंगे। जितना भी आपका घर बड़ा हो छोटा हो, जितना भी छत वगैरह सभी पे हमें छिड़काव करना है। इस जल से हमें पूरे घर में छिड़काव करना है। जो जल बचेगा ना, उसको हमें घर के जो गमले होते हैं ना, उनमें डाल देना होता है। तो जल को भी हमें बाद में, ये नहीं है कि हम बाहर जाके पीपल के पेड़ पे या फिर किसी और बड़े पेड़ पे इसका जल को हम जो है ना बाकी को सींचाएं या उनकी जड़ में डालें, या नहीं। हमारे जो घर के पौधे होते हैं ना, उन्हीं में हमें जल को डाल देना है। कोई भी चीज़ हमें जल जो है ना, जो हमने 9 दिन तक पूरे अपने घर में कलश की स्थापना करी है, उसको जल को हमें घर से बाहर नहीं लेके जाना, घर में ही पौधों में विसर्जन कर देना है, मतलब घर में ही पौधों में डाल देना है सारे जल को। अब यहाँ पे बात आती है ज्वारों की। ज्वारों का हमें क्या करना है, अगर हमारे घर के आसपास नदी तालाब नहीं है तो हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो जब हम ज्वारे उठाते हैं तो सबसे पहले तो माता रानी को चढ़ाते हैं 9वीं अष्टमी वाले दिन। उसके बाद 10वीं वाले दिन हमें क्या करना है, ज्वारे हल्की सी लेनी है, 2-4 बाल ज्वारों के लेने हैं, धान के लेने हैं। और सबसे पहले हमें अपने अनाज के डब्बे में डालना है, चावल के डब्बे में डालना है, दाल के डब्बे हैं, दालों के डब्बे में 1-1, 2-2 बाल सभी में डाल दिया आप। और 1-2 बाल लेके अपने बच्चों की ना जो बुक किताबें होती हैं ना, उस बैग में डाल दें आप। बच्चे की बैग में भी डाल सकते हैं इसको, और अपने पर्स में भी इसको थोड़े से लेके 1-2 बार अपने पर्स में भी रख सकते हैं, जिसमें आप पैसे वगैरह रखते हैं। इसके बाद इसको घर के किसी बड़े गमले में, खाली गमले में आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो इनका किसी बड़े से गमले में या फिर कोई बड़ा सा गमला हो, खाली हो, उसमें मिट्टी हो खाली, उसमें आप इसको जो है ना निकाल के विसर्जन कर दे। जो इसका बर्तन है ना, उसको आप साफ शुद्ध करके दोबारा से अगले नवरात्रों में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको बर्तन का भी विसर्जन करना। जो आपने मिट्टी का बर्तन ज्वार बोने के लिए लिया है ना, उसको आप विसर्जन ना करें, उसको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हर एक किसी के घर के आसपास नदी तालाब नहीं होती है, दूर दूर तक भी नहीं होती, तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वो घर के गमलों में इनका विसर्जन कर सकते हैं। अपने ही घर में रह के ज्वारों का विसर्जन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हमें बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।